झारखंड पुलिस हाल के दिनों में सुर्खियों में बनी है। पूरे देश की नजर झारखंड पुलिस पर है कि आखिर इतना कुख्यात पुलिस कैसे हो गई। कभी किसी का वेतन खा जाती है और सुर्खियां बटोरती है। यह मामला ट्रेजरी घोटाला का है। इसके अलावा एक के बाद एक 3 वायरल वीडियो सामने आए जिसमें इंस्पेक्टर साहब से लेकर एएसआई तक रंगरलियां मना रहे थे। इसके बाद मामला यही नहीं रुका। एक गैंगस्टर जो विदेश में बैठा है, कुख्यात है, वह झारखंड पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। अब इन तमाम मामलों को देखकर देश की पूरी नजर झारखंड पर है और सोशल मीडिया पर कहे कि पुलिस का मजाक बन रहा है तो गलत नहीं होगा। कई कमेंट, कई लोग पोस्ट कर कई चीजें लिख रहे हैं कि आखिर झारखंड पुलिस इतना कुख्यात कैसे हो गई। तो चलिए एक एक कर पूरा मामला बताते हैं कि आखिर कैसे झारखंड पुलिस हाल में सुर्खियां बटोर रही है। जो काम शायद इन्हें नहीं करना चाहिए, उन तमाम कामों के लिए सुर्खियों में बनी हुई है। अखबार से लेकर न्यूज चैनलों में हेडलाइन में है। सबसे पहले अगर देखें तो ट्रेजरी घोटाला बोकारो से सामने आया, जहां पुलिस वाले ने ही पुलिस विभाग के तमाम कर्मचारियों का वेतन खा लिया। अजीब मामला लगा ना कि कैसे पुलिस तो अन्य घोटालों का पर्दाफाश करती है, लुटेरों को पकड़ती है, गिरफ्तार कर जेल भेजती है, लेकिन जब यहां जांच शुरू हुई कि भैया खजाना से ही पैसा गायब हो गया, जांच शुरू हुई तो इसमें पुलिस वाले ही आरोपी निकल गए और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। बाद में सीआईडी ने जांच को टेक ओवर कर आगे बढ़ाया तो और बड़ा खुलासा सामने आया। यहां करीब अगर बोकारो हजारीबाग की बात कर ले तो अब तक 35 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रेजरी घोटाला हुआ, यानी वेतन मद से पुलिस वालों ने ही पुलिस विभाग का पैसा खा लिया। कोई अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था तो कोई अपने रिश्तेदारों के खाते में भेज रहा था और ऐसे करते करते करीब 10 सालों से अधिक समय में 35 से 40 करोड़ रुपए जो अब तक जांच में सामने आए हैं वो खजाने से खाली कर लिया। इसमें गिरफ्तारी होती है शंभू कुमार सिंह या फिर अवधेश शुक्ला की बात करिए, तमाम लोग पुलिस वाले हैं खुद, और कभी दरोगा का नाम आता है तो कभी डीएसपी रैंक के अधिकारी का नाम आता है कि सिर्फ निचले अधिकारियों ने मिलकर खजाना नहीं लूटा है, इसमें बड़े ओहदे वाले साहब भी शामिल हैं। इस वजह से पूरी पुलिस सुर्खियों में बनी है। यह मामला जैसे जैसे जांच हो रहा है, परतें खुल रही है, तो लोग कह रहे हैं पुलिस वाले ने कैसे खजाने को लूट लिया। यह मामला अभी चल ही रहा है, जांच हो रही है और ज्यादातर ट्रेजरी में अगर देखें तो पुलिस विभाग के वेतन मद में सेंधमारी करने वाले पुलिस वालों को जो सीआईडी है वो गिरफ्तार कर रही है। यह मामला चर्चा में है, लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता है और एक एसएसपी साहब को गैंगस्टर सीधे पुलिस चुनौती देता है, कई गंभीर आरोप लगाता है, बताता है कि जमीन कब्जे से लेकर कई अवैध खनन और कई चीजों में सुर्खियों में यह रहे। इस कथित वायरल वीडियो के बाद मानो झारखंड में बवाल मच गया। विपक्ष ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर सवाल पूरे शासन प्रशासन पर खड़ा किया कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, कैसे झारखंड का नाम बदनाम हो रहा है और आखिर कहानी अंदर खाने क्या चल रही है। यह वीडियो गैंगस्टर प्रिंस खान का सामने आया, जिसे भाजपा और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कई तंज कसे हैं और कहा कि अब तक वर्दी वाले जो है पुलिस वाले गैंगस्टर अपराधियों की पोल खोलते थे, लेकिन झारखंड में यह पहली बार हो रहा है कि अपराधी गैंगस्टर पुलिस वालों की पोल खोल रहे हैं और पूरे मामले की जांच की अब मांग उठने लगी है। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वीडियो की सत्यता क्या है और क्या पूरा मामला है, लेकिन जो आरोप लगे वह संगीन है और गंभीर है कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी पर इस तरह से पूरा आरोप एक गैंगस्टर लगाता है। वीडियो चर्चा में बना है, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। यह दूसरा मामला हो गया कि कैसे झारखंड पुलिस देश में सुर्खियों में। अब तीसरा मामला
जो सबसे चौंकाने वाला था, कहे कि शर्म से आंख झुकाने वाला मामला था पूरे झारखंड के लिए, कि जब वर्दी पहनी जाती है तो सिर्फ वर्दी, बदन पर कोई आम कपड़ा नहीं होता है। कई सौगंध, कई चीजें, कई गाइडलाइन उन्हें उनके साथ मिलती है मर्यादा मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वर्दी पहनने वाला व्यक्ति और एक आम कोई सड़क पर चलने वाला व्यक्ति बराबर नहीं हो सकता। उनके कंधे पर जो सितारे होते हैं, उस सितारे को चमचमाते रहने के लिए कई उन्हें कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है, तभी एक पुलिस अधिकारी बनते हैं। ट्रेनिंग स्पेशल कराई जाती है, अनुशासन सिखाया जाता है। लेकिन जो तस्वीर गुमला से आई वो अनुशासनहीनता की तस्वीर सामने आई। यहाँ अगर बात करें महिला कांस्टेबल और इंस्पेक्टर साहब की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें महिला कांस्टेबल को बाहों में जकड़कर इंस्पेक्टर साहब रोमांस कर रहे थे। लेकिन इसका जो तस्वीर थी पूरी घटना की वो वायरल हो गई। उसके बाद सवाल उठा कि आखिर क्या वर्दी की लाज पुलिस भूल गई है? निजी जिंदगी अलग हो सकती है, लेकिन वर्दी पहनकर इस तरह से रोमांस करना कहां तक जायज है? कई बार कई आदेश हाईकोर्ट से लेकर कई राज्यों में दिया गया कि वर्दी में रील नहीं बना सकते, और कहा जा रहा है कि यह कांस्टेबल थी, उसी थाने में पदस्थापित थी, और जो इंस्पेक्टर साहब थे वो उनके साथ रंगरलिया मना रहे थे। इसके बाद जब एसपी ने जांच शुरू की गुमला के, तो एक और इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर का नाम सामने आया, जिसके बाद दोनों पर कार्रवाई हुई और निलंबित कर दिया गया, लाइन हाजिर किया गया और विभागीय जांच शुरू की गई कि पूरा मामला क्या है। यह मामला शांत नहीं हुआ था कि एक एएसआई मनोज पासवान का पूरा वीडियो एमएमएस सामने आ गया। इस वीडियो में भी जो एएसआई हैं, गुमला में ही पदस्थापित हैं, उनकी अश्लील तस्वीर, अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा था। और लोग तो पूछने लगे कि क्या वर्दी वाले रक्षा लोगों की करके आम लोगों की सुरक्षा के काम छोड़कर तमाम दूसरे कामों में लग गए? आखिर क्या रोमांस और अश्लीलता वर्दी के आड़ में अब पुलिस वाले फैला रहे हैं? क्योंकि जो तीसरा वीडियो है, जो तीसरे व्यक्ति है, एएसआई है, पदाधिकारी है, पुलिस के मुंशी रह चुके हैं, यह पहले भी जेल जा चुके थे। जी हाँ, इन पर आरोप लगा था कि एक महिला कांस्टेबल को इन्होंने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया था। इसके बाद फिर उसे धोखा देने के लिए वीडियो बनाया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और इस बीच एक और सहायक महिला पुलिसकर्मी के साथ इन्होंने संबंध बनाया, प्यार का झूठा वादा दिखाकर जाल में फंसाया, और आखिरकार जब जांच शुरू हुई, मामला सामने आया, तो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। जेल से जब बाहर आए और गुमला में इनकी पोस्टिंग हुई, तो मानो यहाँ पर से आजादी मिल गई, क्योंकि बड़े साहब तो रंगरलिया मना रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि हम काहे पीछे रहे, ये भी एक वीडियो बना लिया, और यह वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद सवाल खड़ा हुआ। इस वायरल वीडियो की भी पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर कहानी क्या है। लेकिन अगर तमाम मामलों को हम मिलाकर देखें, तो सवाल वर्दी के लाज पर खड़ा होता है कि आखिर कैसे झारखंड पुलिस किस रास्ते पर जा रही है, और यह कोई संयोग या प्रयोग क्या है, यह सब जांच का विषय है कि आखिर एक ही जिले से बड़े और सीनियर अधिकारियों का वीडियो वायरल हो जाना, तस्वीर वायरल होना कई सवाल को जन्म देता है। खैर, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं और कैसे झारखंड पुलिस काम कर रही है, वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।